भज गोविंदम। नमस्कार मित्रों, भज गोविंदम आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है। यह मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भज गोविंदम में शंकराचार्य ने संसार के मोह में ना पड़कर भगवान कृष्ण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। तो आइए मित्रों, इस रचना का हिंदी अनुवाद प्रेम पूर्वक सुने। हे मोह से आसक्त बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि अंत समय में व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। हे मूढ़ बुद्धि, धन एकत्रित करने के लालच को छोड़ दो, अपने मन से सारी कामनाओं को त्याग दो, सत्य के मार्ग का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो, उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत बनो। अपने मन में लगातार यह स्मरण करो कि यह कंचन काया हाड़ और मांस के विकार के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं है। जीवन कमल की पत्ती पर पड़ी हुई पानी की एक बूंद के समान क्षणभंगुर है। यह समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ रहता है, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं। परंतु जब व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, तो कोई उससे साधारण बात भी नहीं करना चाहता। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक ही तो लोग कुशलता पूछते हैं। शरीर से प्राण निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरने लगती है। बचपन की अवस्था में खेल में रुचि होती है। युवा अवस्था में भोगों के प्रति आकर्षण होता है। वृद्धावस्था में तो मनुष्य चिंताओं से ही घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। कौन तुम्हारी पत्नी है और कौन तुम्हारा पुत्र है, यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर भी तो कभी विचार करो। सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आयु बीत जाने के बाद काम भावना नहीं रहती। पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता। धन चले जाने पर परिवार भी नहीं रहता। और तत्व ज्ञान होने के बाद यह संसार भी नहीं रहता। धन, शक्ति और युवा अवस्था पर घमंड मत करो। समय क्षण भर में ही इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से ओतप्रोत जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत आते जाते रहते हैं। समय के इस खेल के साथ ही जीवन भी नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का तो कभी भी अंत नहीं होता। तुम्हें स्त्री और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंता नहीं है? तीन लोकों में केवल सत्पुरुषों का ही संग है, जो भवसागर से पार जाने की नौका है। बड़ी जटाएं, केस रहित सिर, बिखरे बाल, सन्यासी के वस्त्र और कई अलग तरह के वेश, सब सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मूढ़ मनुष्यों, तुम ये सब देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? कमजोर अंगों, सफेद हुए बालों
और बिना दांतों के मुख और हाथ में लाठी लेकर चलने वाला वृद्ध व्यक्ति भी आशा और तृष्णाओं के पास में बंधा रहता है। सूर्य के अस्त होने के बाद रात्रि में आग जलाकर और अपने घुटनों में सिर को छुपाकर सर्दी से बचने का प्रयास करने वाला और भिक्षा का अन्न खाने वाला और पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को नहीं छोड़ पाता। तत्व ज्ञान से वंचित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी सैया, अकेले ही रहने वाले, सभी धन संग्रह और सुखों का त्याग करने वाले वैराग्य से किसको भला आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में लिप्त हो या निसंग में, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद को प्राप्त करता है। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान श्री कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा तक नहीं की जाती है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार गर्भ में शयन, इस संसार से पार पाना बड़ा कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी रक्षा करें। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने मन को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में ही रहते हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरी माँ कौन है? मेरा पिता कौन है? सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रु, मित्र, पुत्र और बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो। सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से वंचित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते रहते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण निश्चित है, फिर भी लोग पाप के आचरण को नहीं छोड़ते। धन कल्याणकारी नहीं है और सुख तो धन से बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ऐसा विचार हमेशा करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी भयभीत रहता है, ऐसा तो सब ही जानते हैं। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु का नाम जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो।
गुरु के चरण कमलों का ही सहारा लेने वाले भक्त बनकर हमेशा के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह करके अपने हृदय में विराजमान प्रभु का दर्शन करो। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो मित्रों, ये थी आदि शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर और रचनाएं जैसे अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता और भी कई प्रकार की रचनाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और कृपया नोटिफिकेशन वाला बेल अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे सभी आगामी रचनाओं के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद।